गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो विद स्टेनोग्राफर। आज बहुत समय बाद मैं आप सबके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैं किन कारणों की वजह से आप सबके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाई थी, मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया था। मैं मेरे कुछ निजी कारणों में व्यस्त थी, जिस वजह से मैं हाई कोर्ट स्टेनो एग्ज़ाम के बाद वीडियो शेयर नहीं कर पाई थी। आज जो मैं वीडियो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें मैं आपके परीक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण सूचना दूंगी, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उसे फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन विद्यार्थियों की जो हाई कोर्ट स्टेनो एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए हैं। उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने स्टेनोग्राफर पद पर आसीन हुए हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ उस पद की गरिमा बनाए रख के अपनी नौकरी कर रहे होंगे। और उन बच्चों की बात जो इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। ज़रूरी नहीं कि हमें हमारे जो साथ के सहपाठी हैं, वो सेलेक्ट हो गए और हम नहीं हो पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ कमी रही है या फिर हम उनसे पिछड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, किस्मत भी साथ देती है, भाग्य भी साथ देता है। कुछ जिन बच्चों का अब सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। इतनी मेहनत कीजिए कि आगामी परीक्षाओं में आपको भी सफल होने से कोई भी ना रोक पाए। बस ज़रूरत है उन्हें अपनी परीक्षा की रणनीति को बदलने की। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले आपको उस परीक्षा की रणनीति का पता होना चाहिए कि कौन सा स्किल कितने नंबर का, कितने मिनट का हो रहा है। और दूसरी बात, हमारा वीक पॉइंट क्या है। आप अच्छे से जानते हैं, हाई कोर्ट स्टेनो एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है, जिसमें अपना स्टेनो टेस्ट, टाइप टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो कुछ बच्चों का स्टेनो अच्छा होता है तो टाइप अच्छी नहीं होती, और किसी की टाइप अच्छी होती है तो उसका स्टेनो अच्छा नहीं होता है। और सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं कि जब आपकी परीक्षा के फॉर्म निकलने लगते हैं, आपकी जब परीक्षा की विज्ञप्ति आ जाती है, आप तब तैयारी करने लगते हैं। उससे पहले आप इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि वैकेंसी आएगी, खूब वक्त मिलेगा, हम तैयारी कर लेंगे, अभी तो बहुत वक्त है हमारे पास, हम तैयारी कर लेंगे। लेकिन जब जैसी वैकेंसी आती है तो आप लोग घबराने लगते हैं कि हमारा ये पोर्शन तो अच्छा है ही नहीं, हमारी ये स्किल ये अच्छा नहीं है, हमारी स्टेनो अच्छी नहीं है, हमारे इसमें नंबर कम आ रहे हैं, इसमें गलती हमारी ज़्यादा आ रही है, तो हम इसे कैसे क्लियर करेंगे। इसलिए किसी भी परीक्षा को पास करने से पहले उसकी तैयारी पहले से ही की जाती है। तो अभी आपको जो वक्त मिल रहा है, इस वक्त को आप व्यर्थ ना करने के बजाय आपके जो वीक पॉइंट्स हैं उनको क्लियर अच्छे से कर पाए। देखिए, जो हाई कोर्ट स्टेनो एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए हैं, वो स्टूडेंट्स भी आप ही में से थे, लेकिन उनकी रणनीति थी कि वो तीनों ही एग्ज़ाम्स को इक्वल करके चले थे, तो इसलिए वो सेलेक्टेड हो पाए इस एग्ज़ाम में। तो ज़रूरत है आपको भी अपनी परीक्षा की रणनीति को बदलने की, उसको समझने की। देखिए, इस वक्त आपके सामने आपकी सबसे इम्पोर्टेंट परीक्षा आरएसएसबी की रिटन एग्ज़ाम है। 5 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम है। इस वक्त आप अपने रिटन पर बहुत अच्छा फोकस कीजिए, अपनी रिटन की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। उसके बाद आपको स्टेनो की तैयारी मैं ठीक उसी तरीके से करवाऊंगी जिस तरह से मैं आपको हाई कोर्ट स्टेनो एग्ज़ाम में डिक्टेशंस प्रोवाइड करवाया करती थी। तो अभी आपको अच्छे से अपना जी जान एक करके अपनी रिटन की तैयारी में लगना है। देखिए, जो विद्यार्थी असफल हुए हैं उन्हें निराश नहीं होना है। जो हो गया उसमें समय गंवा के उसके बारे में सोचकर अपना समय मत ज़ाया कीजिए, अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अगर आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो आगे जो परीक्षाएं और आने वाली हैं आप उसको भी अपने हाथ से खो बैठेंगे। तो ज़रूरत है आपको उन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर अपनी असफलता से सीख लेकर कि हमारी कमी कहाँ रह गई थी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया, उससे सीख लेकर अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारियों में जी जान एक करके जुट जाइए। देखिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। जो मेहनत करता है उसकी मेहनत कभी भी खराब नहीं होती है। मेरा संघर्ष आप सब अच्छे से जानते हैं। मेरा संघर्ष भी कोई कम नहीं था, मैंने अच्छे से आप सबके साथ उसका वीडियो भी शेयर किया है। मेरा 8 साल का संघर्ष था, उसके बाद ही मैं भी स्टेनोग्राफर के पद पर आसीन हुई। तो आपको भी पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। आप सभी को अच्छे से पता है, मैंने पहले भी बताया कि जो स्टेनो की लाइन में आया है तो उसको धैर्य रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप धैर्य रखिए और अपनी लिखित परीक्षा की जी जान एक करके तैयारी कीजिए। किसी भी हाल में आपको इसका रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना है,
उसके बाद हम अच्छे से स्टेनो की तैयारी करेंगे। आपको देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम इस एग्ज़ाम में नहीं सफल हो पाए तो क्या हमारी आगे के एग्ज़ाम में भी हम क्या स्टेनो क्लियर नहीं कर पाएँगे, ऐसा नहीं है। बहुत है आपको देखो डीमोटिवेट भी करेंगे कि आपसे स्टेनो नहीं हो रही है, छोड़ दीजिए, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए। आपको उससे हार नहीं माननी है, आपको उससे सीख लेकर उन्हीं को ही जवाब देना है कि यस हम कर सकते हैं, आई कैन डू इट, वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं। आपको उनको कर दिखाना है। मैंने अच्छे से बता रखा है कि मेरी सफलता की भी जो जर्नी थी वो बिल्कुल भी आसान नहीं थी। 8 साल देना कितना बड़ा होता है आप अच्छे से जानते हैं। 8 साल कोई कम नहीं होते हैं। 8 साल में मुझे भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करने वाले मिले। मेरे आसपास के लोगों ने ही मुझे बहुत डिमोटिवेट किया था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, 8 साल हो गए हैं, स्टेनो में कोई करियर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, अब तो कंप्यूटर का ज़माना हो गया है, तो अब स्टेनो को इतना वैल्यू नहीं दी जाती है, इसे छोड़कर अपने और परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। लेकिन मैं मेरे लक्ष्य पर अडिग थी कि मुझे किसी भी हाल में स्टेनोग्राफर ही बनना है और 8 साल के बाद संघर्ष करने के बाद ही मुझे सफलता मिली। तो आपको भी हार देखिए नहीं माननी है। एक ही परीक्षा भी हुई है, आगामी परीक्षाएं भी बहुत आएगी। हाईकोर्ट की 2025 लास्ट में भी वैकेंसी आने वाली है, ज़रूर आएगी हाईकोर्ट की भी। तो आपका ये रिटन एग्ज़ाम जैसे ही होगा उसके बाद हम फिर से स्टेनो की तैयारी में लगेंगे, जिसमें मैं आपको आरएसएसबी और हाई कोर्ट दोनों के लिए डेली एक एक डिक्टेशन प्रोवाइड करवाऊंगी और उनके टफ वर्ड्स की आउटलाइन भी प्रोवाइड करवाऊंगी। और मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे टेलीग्राम पे कि वो स्टेनो सीखना चाहते हैं, हमें स्टेनो का उनको बेसिक कोर्स सीखना है। तो मैं स्टेनो की चैप्टर वाइज क्लासेस भी अपलोड करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस अपलोड करवाऊंगी। उसके बाद जब भी पेड बैच बनेगा, क्योंकि मुझे पेड बैच के लिए भी काफ़ी ज़्यादा डीएम आए थे कि मैम आप पेड बैच भी स्टार्ट कीजिए, तो अभी फ़िलहाल हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी स्टेनो की क्लासेस करेंगे। पेड कोर्स जब भी स्टार्ट होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। और मुझे ऑफलाइन सिखाने के लिए भी कि ऑफलाइन स्टेनो सीखनी है, इसके लिए भी मुझे डीएम आए थे। तो ऑफलाइन आप में से कितने बच्चे हैं जो स्टेनो सीखना चाहते हैं, मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके बताइए। उसके बाद आपको सूचित किया जाएगा कि ऑनलाइन स्टेनो में सिखाऊंगी या नहीं सिखाऊंगी। तो आप सभी अपना रिटर्न अच्छे से कीजिए, रिटर्न क्लियर कीजिए और साथ साथ देखिए अपनी डेली एक एक डिक्टेशन तो लिखा करिए। इससे क्या है, रेगुलरिटी बनी रहती है। ये नहीं आप रिटर्न एग्जाम में लग जाएं और स्टेनो ना लिखे, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है स्पीड पे, स्ट्रोक्स पे, हर चीज़ पे। तो आप पूरा दिन अपने रिटर्न की तैयारी कीजिए। 1 घंटा सही आप स्टेनो को भी दीजिए, टाइप स्टेनो को भी आप दीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट वही है आपके लिए। आपके हाईकोर्ट एग्ज़ाम में आप जानते हैं उसमें रिटर्न नहीं होता है कि स्टेनो ही होता है उसमें डायरेक्ट। तो इससे आपकी रेगुलरिटी भी मिस ना हो, तो आप रिटर्न के साथ साथ अपनी स्टेनो और टाइप को भी करते रहिए। मैं मंडे से आपको 2 डिक्टेशंस प्रोवाइड करवाऊंगी, जो एक आपकी आरएसएसबी के लिए रहेगी और जो एक आपकी हाई कोर्ट के लिए रहेगी। अभी आपको ज़रूरत है अपने रिटर्न पे मजबूत अपना फोकस करने की, उसको मजबूत कीजिए, रिटर्न को आप अपना अच्छा कीजिए। आपके पास कोई ज़्यादा वक्त नहीं है, अब रिवीजन करने का वक्त है आपके पास। आपका 5 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, आप अपने आरएसएसबी एग्ज़ाम की रिवीजन कीजिए, उसकी तैयारी इतने अच्छे से कीजिए कि आपको रिटर्न और उसके बाद स्टेनो में पास होने से कोई भी ना रोक पाए। जो अभी असफल हुए हैं, इतने अच्छे से तैयारी कीजिएगा, अपनी असफलता से सीख लीजिए और इसमें भी अपना सिलेक्शन किसी भी हाल में लेकर ही रहिए। अब मैं देखिए बात करती हूँ, मैं कुकस में आप लोगों का जब एग्ज़ाम था हाई कोर्ट का, तो वहाँ पे मैं 2 दिन थी वहाँ पर। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स थे जो मुझे मिले, पाली, बीकानेर और आउट ऑफ राजस्थान से भी आए थे, काफ़ी सारे, इलाहाबाद से बहुत सारे। और एग्ज़ाम सेंटर के बाहर भी आप सब वहाँ मुझसे थोड़े छोटे टिप्स पूछते रहे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब मेरे टिप्स को फॉलो करते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों की सफलता में मेरा शून्य मात्र भी योगदान है, तो मैं समझूंगी कि जो मेरे प्रयास किए जा रहे हैं वो सफल हो रहे हैं। और इसी तरह मैं आगे भी उन विद्यार्थियों को जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छे से नहीं हो पाती है और कोचिंग नहीं ले पाते हैं, इतना फीस कोचिंग में नहीं दे पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको भी उनकी मंजिल तक पहुंचाया जाए। देखिए सफलता पर सबका हक है। सफलता कोई गरीबी की मोहताज नहीं है कि आप सोचें कि हम तो मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं, कोचिंग की इतनी अधिक फीसें हम नहीं दे सकते हैं,
तो हम सरकारी नौकरी की तैयारी भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं भी मध्यम परिवार से ही बिलॉन्ग करती थी और संघर्ष कैसा होता है मध्यम परिवार के बच्चों के लिए, वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि हमारे साथ-साथ हमारे माता-पिता भी हमारे लिए पूरा संघर्ष करते हैं। तो मैं पहले भी बोलती थी और अभी दोबारा बोल रही हूँ, अगर आपका कभी भी विश्वास टूटे, तो अपने माता-पिता की तरफ देखिए, जो आपसे कई ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं आपके लिए कि आप सफल ज़रूर होंगे। आपको किसी भी तरीके की सुख-सुविधा का अभाव नहीं देते, खुद सुख-सुविधा के अभाव में रहकर अपने बच्चों को इतना काबिल बनाते हैं कि ये अपने उस मंजिल तक पहुँच सके, जिस मंजिल तक हम भी ना पहुँच सकें। तो इसलिए मेरा यही प्रयास है कि जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, जो कोचिंग की अधिक फीसें नहीं दे सकते हैं, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग कराऊँ। इसलिए मैं ऑनलाइन आपको जो स्टेनो की क्लासेस हैं, वो अवेलेबल करवाऊँगी, जिसकी कोई फ़ीस नहीं होगी। फिर भी मुझे काफ़ी डीएम आए कि मैम हमें पेड बैच कोर्स लेना है आपका। जब भी फ्यूचर में मेरा पेड बैच कोर्स होगा, तो आपको उसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा। फ़िलहाल अभी क्लासेस मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, जिसकी कोई फ़ीस नहीं होगी। और जो ऑफ़लाइन मुझसे स्टेनो सीखना चाहते हैं, मैं भीलवाड़ा में जॉब करती हूँ, भीलवाड़ा सेशन कोर्ट में। तो ऑफ़लाइन जो सीखना चाहते हैं स्टेनो, तो मुझे संपर्क करना। मैं मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हैं, मुझे वहाँ पे आप मैसेज कीजिए। मैं सूचित कर दूँगी अगर मेरी तरफ से ऑफ़लाइन क्लासेस भी ली जाएगी तो। तो अभी हम बात करेंगे कि जब मैं आपको ऑनलाइन डिक्टेशंस दूँगी हाई कोर्ट और आरएसएसबी की, तो आपको डेली 1-1, 2-2 डिक्टेशन आपको लिखनी है। और जो अभी अपना बेसिक स्टार्ट करेंगे, जो अभी लर्निंग स्टेनो में ही है, तो मेरी मानक प्रणाली है और मैं मानक प्रणाली से ही आपको स्टेनो सिखाऊँगी, जिसकी चैप्टर वाइज़ क्लासेस आपको यूट्यूब पे मैं डेली प्रोवाइड करवाऊँगी। तो आप उन क्लासेस को लेना और प्रैक्टिस करना। आप उसमें बुक भी होगी, जो मैं आपको बताऊँगी कि आपको किस बुक में से प्रैक्टिस करनी है। तो अच्छे से आप तैयारी करना। मेरा यही प्रयास है कि मैं अपनी तरफ से जितना बन सकता है कोशिश कर सकती हूँ कि जिस पद पर मैं आज आसीन हूँ, मैं आप सबको भी आपकी उसी मंजिल तक पहुँचा सकूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा किए जा रहे प्रयास अच्छे लगे हों, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।